दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम अंकित प्रश्न दर्पण सूत्र में चिन्ह का लोचा बता रहे हैं। मतलब कोई सा भी हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक है, दर्पण सूत्र से, तो वहां पर यू एफ वी आर एच एच डैश को चिन्ह का जरूरत होता है कि कौन सा चिन्ह प्लस में लिखें या किसको हम माइनस में लिखें, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसमें कुछ लोचा फोचा नहीं होता है कि आपको बार बार पोछा मारना पड़े। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, दर्पण कोई सा भी हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है ना। दर्पण कोई सा भी हो, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, बाएं साइड के सारा दूरियों को माइनस में लिखेंगे और दाएं साइड के सारा दूरी को प्लस में लिखेंगे, ठीक है। यही ध्यान रखना है। इसमें भी बाएं साइड में इधर के जितना दूरी देगा, ठीक है ना, सबको क्या में माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और दाएं साइड में दूरी का लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और होता है कि अवतल दर्पण में, ठीक है, हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब तो बनता है। 5 केस में ऐसा होता है, लेकिन एक केस में ये काल्पनिक का सीधा भी बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक एंड सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये पहले भी हम बता चुके हैं। इसको ए बी को वस्तु कहते हैं, जो यू से हम सूचित करते हैं। इसको हम केंद्रक कहते हैं सी से, यहाँ से यहाँ तक जो इसको वक्रता त्रिज्या, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए एक किरण यहाँ है, जब भी प्रधान अक्ष के कोई भी किरण गुजरता है समांतर, तो हमेशा एफ से होकर गुजरता है, ऐसे पीछे हम बता चुके हैं। दूसरा किरण, कोई भी किरण अगर सी से होकर गुजरता है, देखिए ये सी से होकर गुजरता है, तो अब वापस सी ए की तरफ लौट जाता है, ठीक है। ऐसा भी हम बता चुके हैं। जहाँ पकड़ता है वही उसका भी होता है, ठीक है ना। भी बोले तो प्रतिबिंब, आगे बता रहे हैं। इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ देखिए ये वस्तु है, यहाँ से एक किरण डाले, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में यह एफ की तरह आता है, लेकिन उत्तल दर्पण में यह दर्पण से टकराकर इधर चला जाता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता चलता है कि ये वाला यहाँ से किरण आ रहा है, एक सी से किरण ले रहे हैं, जो टकराने के बाद वापस चला जा रहा है, जो जहाँ कटता है वही उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चिन्ह का, यहाँ पर ये पहले लिख दिए हैं। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को यू से, प्रतिबिंब दूरी को भी से, वक्रता त्रिज्या को आर से, ठीक है। वस्तु या बिंब की ऊंचाई एच से, ठीक है। छाया बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले हैं कि अवतल दर्पण में बाईं तरफ के जितने भी दूरी देगा, ठीक है, तो माइनस में लिखा जाता है, दाएं तरफ प्लस में। तो यहाँ से अगर u पूछ देगा, u मतलब माइनस u करेंगे, ठीक है। ये केंद्रक कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या r पूछेगा तो माइनस r कर देंगे, क्योंकि बाया साइड में है। भी पूछेगा तो माइनस भी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, बाया साइड में है, ठीक है ना, इधर बाया है। एफ पूछेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, तो एफ भी माइनस में करेंगे अवतल दर्पण में, क्योंकि यह क्या है, बायां साइड में है, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक में प्रतिबिंब इधर बन जाता है, ठीक है ना। तो इधर बनता है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इधर, मान लीजिए भी बनेगा, तो भी इधर बनेगा तो भी प्लस में लिखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। कभी कभी ये बाएं दाएं नहीं देता है, वास्तविक मतलब काल्पनिक दे देगा, बोलेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक है मतलब भी का मान क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब बोलेगा प्रतिबिंब काल्पनिक है, तो भी का मान क्या में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। यही ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए,
ऊंचाई सबसे जरूरी है, बोले हैं सारे चीज, लेकिन उसमें से एक ऊंचाई को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या में लिखा जाता है, नंबर लेंगे, ऊंचाई को मेन हमेशा प्लस में। इसका प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब को प्लस माइनस करेंगे, प्रतिबिंब इधर भी है तो ऊंचाई का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे। तो प्रतिबिंब हमेशा एच डैश से सूचित करते हैं, इसको माइनस में लिखेंगे। अगर बाएं साइड में बनेगा तो ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी यू, यू क्या में लिखेंगे, तो यू हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि बाएं साइड में है, ठीक है। यहाँ देखिए फोकस इसमें इधर बन रहा है, तो फोकस को क्या लिखेंगे, तो फोकस को इसमें प्लस में लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये प्रतिबिंब जहाँ कटता है वो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी क्या में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या मतलब आर, आर को क्या में लिखेंगे, तो आर भी हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका ऊंचाई देखिए, तो इसका ऊंचाई बोले हैं, ये तो ऊंचाई हमारा क्या में होगा, तो ये ऊंचाई हमारा क्या में होगा, प्लस में, लेकिन इधर वाला ऊंचाई को माइनस में कर देंगे, ठीक है। एक चीज और, इसमें अगर भी कुछ दिया नहीं है, बोलेगा काल्पनिक बन रहा है, तो काल्पनिक बन रहा है तो काल्पनिक किधर बनता है, दायां साइड में, ठीक है। तो दायां साइड में दूरी क्या होता है, ये प्लस में होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखा कि इसमें भी, ठीक है ना, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है तो भी का मान माइनस ले लेंगे। अब प्रतिबिंब बोलेगा सीधा बन रहा है, तो सीधा भी का मान क्या होता है, प्लस में होता है, क्योंकि इस तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो बोलेगा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर बोलेगा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो सीधा का मतलब देखिए, इसमें किधर हमेशा काल्पनिक का सीधा बनता है, मतलब इधर ही बनता है, तो भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।